हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रेजोनेंस। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ pi electrons within a molecule is known as resonance. ओके, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस कैसे होता है किसी मॉलिक्यूल में, और क्या मतलब उसका रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो हम सारा देखेंगे आज। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, बेंजीन की। अब देखो, ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसमें जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 1.3 एंगस्ट्रॉम होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना। तो अब ये जो बेंजीन रिंग है, ये क्या इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, ये क्या इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, एक बार आप सोचिए। ये एक और फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको नंबर देता हूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बेंजीन को और दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम ही तो लग रहा है, सेम नहीं है। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या है, देखो 1 2 पे आ रही है पाई बॉन्ड की पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, चेंज हो गई है, पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बोल देते हैं। ठीक है ना। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि दोनों पे क्या है, पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की भी क्या है, बॉन्ड लेंथ अलग है, और पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग है। ठीक है ना। तो इन दोनों में जो बॉन्ड लेंथ में जो डिफरेंस आ रहा है, उसको समझने के लिए हम देखेंगे ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है ना। तो देखो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है वो कैसे स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल बेंजीन के स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है ना। तो सर ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ऐसे होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या है, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, देखो इस पे देखो जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन चेंज हुई, तो पोजीशन चेंज कैसे हुई, पोजीशन चेंज हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। किससे हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट हो रही है, यही क्या है, रेजोनेंस है। यही क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो जितने भी यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, रेजोनेंस हाइब्रिड ही हमारा रियल स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रियल स्ट्रक्चर है। और वो कैसा है, हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ये दोनों कैसे हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है,
लेकिन देखो इस रेजोनेंस हाइब्रिड को समझने के लिए, इस रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए हमें इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ठीक है ना, समझ रहे हो? देखो तो तभी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि when two or more than two structures are needed to explain a particular molecule, then these structures are called resonating structure। ठीक है, तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको समझने के लिए आपको इसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तभी आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, ये दोनों क्या हो गए, इस स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, और ये क्या है, रियल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, कैनोनिकल देखो वर्ड कहां से आया, कैनन से। कैनन, कैनन कैमरा आता है, कैनन का मतलब क्या है, फोटो। तो ये क्या है, ये फोटो है, और ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है, ये। ठीक है ना? तो रेजोनेंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेजोनेंस होता कैसे है, क्या कंडीशन होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। रेजोनेंस प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले रेजोनेंस होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेशन विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल, तभी रेजोनेंस होगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन कैसे होता है? ठीक है ना, कॉन्जुगेशन भी आप देखो कैसे होगा, कॉन्जुगेशन आप देखो कैसे होगा, कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन कैसे होगा? ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्जुगेशन में आपको दिखाता हूँ कैसा होगा ये कॉन्जुगेशन। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक टाइप का ये कॉन्जुगेशन हो गया। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में ऐसा कॉन्जुगेशन दिख रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, वहां पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज अगर आपको दिख जाए कॉन्जुगेशन में किसी भी मॉलिक्यूल में, चाहे वो साइक्लिक है, चाहे एसाइक्लिक है, कैसा भी मॉलिक्यूल है, अगर ऐसा पैटर्न आपको दिख रहा है तो वहां पे भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, सी देख लेते हैं। अगर आपको ऐसी कंडीशन देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और वैकेंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो सकता है उस मॉलिक्यूल में। ठीक है, तब भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, तब भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या हो सकती है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन देखी किसी मॉलिक्यूल में तो वहां पे भी रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, और देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखे तो वहां पे भी रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो रेजोनेंस होने के लिए सबसे मेन जो चीज क्या है, वो क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन नहीं है तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, रेजोनेंस नहीं होगा, और जो जनरली जो मैक्सिमम कॉन्जुगेशन पाए जाते हैं वो इसी फॉर्मेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज हम देख लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अब बनाने के लिए हम आगे देखेंगे कि कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, उसके पहले एक दो चीजें और हैं, एक दो चीजें और हैं कि जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस जो होता है वो, रेजोनेंस इज अ, रेजोनेंस इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो रेजोनेंस में जो भी पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होगा वो विद इन अ मॉलिक्यूल होगा, एक ही मॉलिक्यूल में होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर है। ठीक है, उसमें कहीं दूसरे मॉलिक्यूल से आके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी, कोई दूसरा मॉलिक्यूल उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है, एक बार में एक ही मॉलिक्यूल में होगा। ठीक है, और क्या है, और देख लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी। ठीक है,
जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will remain same, ठीक है। तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के, उनमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे, अगर मान लो किसी एक मॉलिक्यूल में 18 इलेक्ट्रॉन है उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, तो उसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और क्या है इसकी प्रॉपर्टी, एक और चीज, हमेशा रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। इन रेजोनेंस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, नॉट द एटम्स, ठीक है। एटम का ट्रांसफर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना काफी है, और हम आगे देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते कैसे हैं। कॉन्जुगेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। हाउ टू ड्रॉ आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होगी, ठीक है। देखो कैसे, अगर आपको जैसे कॉन्जुगेशन में मान लो ये लोन पेयर, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दे रखा है, ठीक है। तो आप कैसे मूवमेंट करोगे इलेक्ट्रॉन्स की, लोन पेयर की मूवमेंट करोगे सिंगल बॉन्ड की तरफ, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को उस तरफ नहीं ले जाना है, लोन पेयर को सिंगल बॉन्ड की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में उसमें देखते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ठीक है। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है हमारी नेगेटिव चार्ज की, क्या, सबसे ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। उसके बाद होगी आपकी लोन पेयर की, ठीक है ना। उसके बाद होगी आपकी डबल बॉन्ड की, ठीक है ना। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज से आपको सिंगल बॉन्ड की तरफ जाना है, लोन पेयर है तो लोन पेयर से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाना है, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ की मूवमेंट आपको करना है, ठीक है ना। तो चलो किसी एक मॉलिक्यूल का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल का मैं बना देता हूँ, चलो फिनॉल का बना देते हैं, ठीक है। OH के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ OH RS, ठीक है। कैसे बनेंगे देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो लोन पेयर। अब मैंने क्या बुलाया, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाना है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाना है, तो ऐसे मैं मूव करूंगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, और इसके आगे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना कार्बन में, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो देखो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी। सबसे पहले क्या करना है, देखो जिस जिस चीज को हमने छेड़ा नहीं है मॉलिक्यूल में, उसको जैसा का तैसा बना दो। जैसे इनको हमने छेड़ा नहीं है तो इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे का तैसा बना देंगे, ठीक है ना। और मैंने OH को छेड़ा था तो देखो ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुई, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे मूवमेंट कराया तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कैसा आ जाएगा,
नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, इसको आगे मूव करा दे रहा हूँ, है ना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, पीछे आप लिख लेना, जो भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो हमेशा कैसी होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक बात है। ठीक है, अगर मैं साइक्लिक की तरफ मूवमेंट कर रहा हूं, अगर साइक्लिक फॉर्म में मूवमेंट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन की, तो साइक्लिक ही होगी। ठीक है, उसको हम उल्टा नहीं घुमाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको यहां ले जा रहे हैं तो फिर मैं इसको यहां से ऐसे ले आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। जिस फॉर्म में आप जा रहे हैं, ए साइक्लिक जा रहे हो तो ए साइक्लिक चाहिए, साइक्लिक जा रहे हो तो साइक्लिक चाहिए। ठीक है, यूनिडायरेक्शनली आपको जाना है। ठीक है, तो अब इसको मैं यहां ले आऊंगा। ठीक है, तो ये यहां पे आएगा तो ये यहां आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो, और हमें जब तक बनाते रहना है जब तक हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर उसकी नहीं मिल जाए, फिनॉल की ओरिजिनल स्ट्रक्चर जब तक हमें नहीं मिल जाए तब तक हम स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। ठीक है ना, तब तक हम स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको फिर मूव करा दो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा, ठीक है, ये मैंने छेड़ा नहीं, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, अब इसके आगे और क्या कैसे मूवमेंट होगी, देखो इसके आगे कैसे मूवमेंट होगी, इसको हम आगे मूव करा चुके थे, इसको हम वापस यहाँ पे लाएंगे। ठीक है ना, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वापस यहाँ पे जाएंगे। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, तो देखो ये बन गई स्ट्रक्चर, है ना, OH जहाँ तक आ गया। ठीक है, तो ये आपकी फिनॉल के जो क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बने, 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने आपके, कितने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके बने हुए। ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके बने हुए। ठीक है, अब इसका हाइब्रिड बना लेते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड कैसे बनेगा, हाइब्रिड कैसे बनेगा, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, ये डॉट 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 यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं हाइब्रिड। ठीक है ना, हाइब्रिड में कुछ नहीं करना, देखो जहां नेगेटिव चार्ज आया वहां पे हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना देंगे, जहां पॉजिटिव चार्ज आया वहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। तो ये पार्शियल नेगेटिव आ गया। ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आया था। ठीक है ना, और कहाँ कहाँ पार्शियल नेगेटिव आया था, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आया था। ठीक है, और कहाँ आया था, यहाँ नेगेटिव आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, ये क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फिनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है ना, तो आई होप आप समझ गए होंगे रेजोनेंस क्या होता है और कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं आगे। थैंक यू।